Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे संसद के दोनों सदनों के बीच जो कार्रवाई हुई उसमें जो आज का विषय था वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो हमले सीधे प्रधानमंत्री और संघ के ऊपर दिखे। इसको लेकर किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरीके से तीखे हमले करके मोदी और उनकी सरकार की नींद उड़ा देंगी। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने स्वभाव के विपरीत जाते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और संघ के ऊपर हमला किया और उन्होंने कई बार सीधे सीधे ये कहा कि प्रधानमंत्री देश की बर्बादी और बदहाली के लिए सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी पार्टी और संघ भी उनके साथ में उतना ही दोषी है जितना कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर बात को इतने तीखे और मजबूत ढंग से उठाई, राज्यसभा में उठाई, जिससे कि सभापति जगदीप धनखड़ भी इस मामले को रोकने में असफल दिखे। बस बार बार वो यही कहते सुनाई दिए कि इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। कई बार उन्होंने हमेशा की तरह, पिछले अनुभव की तरह उन्होंने विपक्ष को रोकने और टोकने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बात और मुद्दों को प्रभावी और मजबूती के साथ उठाया, उससे धनखड़ भी बेबस हो गए कि वो कितना रोकते। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निवीर की बात हो, कश्मीर की बात हो या मणिपुर की बात हो, उन सभी मुद्दों को बारी बारी से कहा कि सरकार ने इस मामले में क्या किया। उन्होंने ओलंपिक खिलाड़ियों के जो पदक विजेता महिलाएं थी उनके साथ दुर्व्यवहार और यौन शोषण का जो अत्याचार उनके साथ किया गया, दिल्ली पुलिस और ख़ास तौर से दिल्ली में रहते हुए उनके साथ में जो बर्बरता की गई, उसको लेकर भी खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किए कि इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी और शाह को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और शाह केवल चुपचाप इन सब चीज़ों को सुनते रहे, किसी में भी उन बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और शाह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, उससे देख कर लग रहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मल्लिकार्जुन जैसे, खड़गे जैसे नेता जो कि शांत प्रवृत्ति के हैं, वो इतना तीखा हमला कर सकते हैं। इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। जब भी वो हमला करते तो पूरे सदन में सन्नाटा छा जाता था और सत्ता दल के लोग कुछ बोलने की हिम्मत दिखाते, लेकिन उन सब के आवाज़ को विपक्ष के नेताओं के द्वारा दबा दिया जाता था। बहुत कोशिश की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से मोदी सत्ता के 10 सालों का एक्सरे करते हुए दिखाया कि किस किस मुद्दे पर मोदी सरकार फेल हुई, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, युवा बेरोजगारी और वंचितों के साथ अन्याय, इन सब मुद्दों पर मोदी सरकार बिल्कुल टोटली फेल हुई। ये ऐसा आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला करते हुए सरकार पे लगाया और सरकार के लोग छुटपुट चेंपों करते रहे, लेकिन उनका बात का कोई भी जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से देने की कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि सरकार अग्निवीर और सेना के जवानों में भी भेद करती है। एक जवान है जिसको शहादत पर सरकार उसको पूरी फैसिलिटी देती है, वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर जैसी योजना चलाकर अग्निवीर को
शहीद भी नहीं मानती है। वो सरहद पे खड़ा होकर गोली खाता है, लेकिन सरकार उसे अग्निवीर मानती है और शहादत का जिम्मा भी नहीं लेती है। इसी तरीके से उन्होंने मणिपुर की बातों को उठाया और कहा कि वहाँ की महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ। ये बात वहाँ जाकर मैंने देखी और महसूस किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ साल भर से ज़्यादा हो रहा है जाने की सोचते भी नहीं हैं। पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, लद्दाख नहीं जाते हैं, यहाँ तक कि वो चुनाव भी वहाँ प्रचार करने नहीं पहुँचते हैं। जहाँ पहले मणिपुर में जब चुनाव हुआ था तो वो पूरी तरीके से वहाँ पर अपने पार्टी के लिए, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते थे, लेकिन जब से ये समस्या उग्र हुई तो मणिपुर में उन्होंने कदम रखना भी नागवार समझा है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उन्होंने अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि मणिपुर में जो हालात है उसके लिए आपने क्या किया। साल भर से मणिपुर जल रहा है, आप वहाँ कुछ भी ना कर पाने में विफल रहे हैं। पूरी तरीके से प्रदेश जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और सीधा निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी को रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू समाज नहीं है। उन्होंने कहा बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस बात को लेकर सदन में काफ़ी गहमा गहमी हुई, लेकिन राहुल गांधी अपनी पूरे जोश और खरोश के साथ बीजेपी पे टारगेट करती रही, संघ पे टारगेट हमले करती रही। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले को लेकर बिल्कुल शांत बैठे। बस उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हिंदू हिंसक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसे सीरियस तौर पे लेना चाहिए। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने तो यहां तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही। और यहां तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहां बैठेंगे। सभापति जी, इस लड़ाई में आम नागरिकों ने विपक्ष का साथ दिया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ित, शोषित महिलाओं, युवाओं ने हमारा सबका साथ दिया और डेमोक्रेसी को बचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कंटिन्यू। सभापति जी, अभी भी सामाजिक न्याय के विपरीत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकना जरूरी है, और इसके लिए हम सबको भी मेहनत करना पड़ेगा।
सभापति जी, इस सत्र की एक खूबी ये है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जप कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति है, जय संविधान के नारे पे भी आपत्ति है, ऐसे लोग भी सदन में हैं, ऐसी पार्टी भी सदन में है। इसीलिए आपको इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है। इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा। संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है, आप वरिष्ठ नेता हैं आप, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी।
माननीय आइटम नंबर 4 लोकसभा में राहुल गांधी ने बोलते हुए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलते हुए ये संबोधन किया कि पिछले 10 साल में सांप्रदायिकता का इतना माहौल खराब हो गया है कि लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को इतना भर दिया गया है कि जो सामाजिक ताना बाना था वो सब टूट गया है। लोग एक दूसरे को अगल बगल में देखते हुए ये दुश्मन की तरह देखने लगे हैं। जो लोग 85 साल से अगल बगल रहते थे, आज उनके बीच में वो समरसता नहीं रह गई है। इसके कारण हिंदू लोग मुसलमानों के प्रति गलत भावना रखते हैं। वही हाल मुसलमानों का है कि वो हर समय दबे कुचले और डरे हुए से महसूस करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने केवल समाज में जहर घोलने का काम किया है। जब भी कोई त्यौहार होता है हिंदू, तब देश में कहीं सब जगह सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हो जाते हैं। मस्जिदों में घुसकर लोग, कुछ अराजक तत्व जाकर वहाँ पर तांडव करते हैं, मारपीट करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन प्रादेशिक जितनी भी सरकारें हैं वो उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं। ये सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा देखी जाती हैं जहाँ पे भाजपा शासित राज्य होते हैं। वहाँ पे ऐसे दंगे बहुतायत में पाए जाते हैं और सरकार और प्रशासनिक अमला इस बात को इग्नोर करता रहता है, जिस वजह से ये सांप्रदायिक दंगों की भरमार होती जा रही है और केंद्र और प्रदेश सरकारें मिलकर इस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं।